नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका वर्मा लर्निंग पॉइंट चैनल में। और इस चैनल पर मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं मैराथन जीके, जिसके अंतर्गत बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लाने का प्रयास है मेरा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देने का प्रयास है, इसलिए मैंने मैराथन जीके शुरू की है। ऐसी इस वीडियो में मैं आपके लिए काफ़ी क्वेश्चन लेकर आया हूँ। 200, 250, 300 क्वेश्चन के करीब हैं ये, जो आप देख सकते हो। और जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इतिहास का पिता जो कहा जाता है हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी। सिंधु घाटी सभ्यता जो प्रसिद्ध थी वो किस लिए प्रसिद्ध थी? सुनियोजित शहर हेतु प्रसिद्ध थी, यानी वो शहरीय सभ्यता थी। एक सुनियोजित शहरी सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। और उस समय में, जिस समय सिंधु घाटी सभ्यता थी, उस समय में शहरी सभ्यता होना एक बहुत बड़ा मुकाम था। ऐसी वर्ड में संसार में कोई भी नहीं थे उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी के लोगों का व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी के जो लोग थे उनका व्यवसाय क्या था? व्यवसाय तो उनका कृषि था, लेकिन मुख्य रूप से वो व्यापार भी करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु वासियों का मुख्य फसल क्या थी? सिंधु वासियों की जो मुख्य फसल थी वो जौ और गेहूं थी। जौ और गेहूं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी एवं पश्चिमी पुरास्थल है। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी एवं पश्चिमी पुरास्थल जो है, पूर्वी पुरास्थल है आलमगीरपुर मेरठ में है। ये आलमगीरपुर मेरठ में उत्तर प्रदेश में है। तथा सुतकांगेडोर बलूचिस्तान में है। ये सुतकांगेडोर बलूचिस्तान में है। ये है पश्चिमी पुरास्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का। और इसके नए नए स्थल भी खोजे जा रहे हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता का उत्तरी एवं दक्षिणी पुरास्थल है। सिंधु सभ्यता का उत्तरी एवं दक्षिणी पुरास्थल कौन सा है? उत्तरी पुरास्थल है मांदा अखनूर जम्मू कश्मीर में है। ये उत्तरी पुरास्थल जो है मांदा में है और अखनूर जम्मू कश्मीर में है। तथा दक्षिणी पुरास्थल जो है ये दाइमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र में है। दाइमाबाद में है और अहमदनगर जिले के महाराष्ट्र राज्य में है। महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में है दाइमाबाद। ये है दक्षिणी पुरास्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो सबसे पहले जानकारी दी थी वो चार्ल्स मैसन ने दी थी। चार्ल्स मैसन ने दी थी। और कब दी थी? 1826 ईस्वी में दी थी। 1826 ईस्वी में ये जानकारी दी थी सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के जो प्रभारी थे सर जॉन मार्शल थे। सर जॉन मार्शल थे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा की सभ्यता थी। हड़प्पा की जो सभ्यता थी वो कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांस्य युगीन सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता की लिपि थी। सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी। और एक चीज़ आपको बता दें कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को आज तक पढ़ा नहीं गया अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिस्र के राजा कहलाते थे। उस समय मिस्र के राजा क्या कहलाते थे? फराओ कहलाते थे। उस समय मिस्र के राजा, जिस समय सिंधु घाटी सभ्यता थी उस समय मिस्र की सभ्यता भी थी, तो उस समय मिस्र के जो राजा कहलाते थे वो फराओ कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी। खरोष्टी लिपि जो लिखी जाती थी वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। दाएं हाथ की तरफ से बाएं तरफ को लिखी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वास्तिक चिन्ह देन है। स्वास्तिक चिन्ह जो देन है वो सिंधु घाटी सभ्यता का ही है। स्वास्तिक यानी चेहरे पर, माथे पर जो चिन्ह लगाया जाता है स्वास्तिक का, वो सिंधु घाटी सभ्यता की ही देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा। आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था? आग जलाना सीखा था। आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था? आग जलाना सीखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आग का आविष्कार किया। आग का आविष्कार किसने किया था? कब हुआ था? आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ था। आग का आविष्कार कब हुआ था? आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले पालतू बनाया गया था। सबसे पहले जो पालतू बनाया गया था वो कुत्ते को बनाया गया था। सबसे पहले पालतू
जानवर जो बनाया गया था वो कुत्ते को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी आद्य ऐतिहासिक थी, यानी ऐतिहासिक से पहले थी आद्य ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक वो होता है जिसकी लिपि को आज तक पढ़ा नहीं गया है, और ऐतिहासिक वो होता है जिसकी लिपि को पढ़ा जा चुका है, लिखित रूप से हमारे पास प्रमाण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा स्थित है, हड़प्पा जो स्थित है वो रावी नदी के तट पर स्थित है, हड़प्पा जो स्थित है वो रावी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह है वो लोथल है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह था वो लोथल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे, किस चीज़ से? हड़प्पा के लोग जो नहीं जानते थे, अनभिज्ञ का मतलब है जो नहीं जानते थे, वो थे लोहे से परिचित नहीं थे, लोहे के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। ये कांस्य युगीन थी, तांबे और टीन के बारे में जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग, हड़प्पा में जो मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग था वो किस रंग का यूज करते थे? लाल रंग का यूज करते थे, वो लाल रंग का यूज मिट्टी के बर्तन पर करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चावल के साक्ष्य मिले हैं, हड़प्पा सभ्यता में चावल के साक्ष्य जो मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? लोथल एवं रंगपुर से मिले हैं, लोथल और रंगपुर से चावल के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल था, सिंधु घाटी सभ्यता का जो सभी का मिश्रण यानी सर्वमान्य होता है, जो सभी को मान्य होता है, उसका जो काल था वो था 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व का समय था, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व का समय था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहनजोदड़ो स्थित है, मोहनजोदड़ो स्थित है कहाँ? पाकिस्तान में स्थित है, ये मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। और मोहनजोदड़ो की खोज जो की थी, मोहनजोदड़ो की खोज जो की थी वो राखाल दास बनर्जी ने की थी, राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी 1922 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले दोस्तों जो खोज हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत तो हड़प्पा सभ्यता की हुई थी, और इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता, वो हड़प्पा नगर की खोज हुई थी और उसी नगर के नाम पर इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। उसकी खोज हुई थी 1921 ईस्वी में, और 1922 ईस्वी में हुई थी मोहनजोदड़ो की खोज, उसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी, हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा नगर की खोज दयाराम साहनी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मिली है, नर्तकी की जो कांस्य की मूर्ति मिली है वो कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत जो है वो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त इस अन्नागार है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार है। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो अन्नागार मिला है वो है सबसे बड़ी इमारत, और एक विशाल स्नानागार भी मिला है, उसके बारे में आगे बताएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में हुई थी से प्राप्त प्रमुख स्मारक है, प्रमुख स्मारक क्या है मोहनजोदड़ो में? प्रमुख रूप से वृहत स्नानागार है, यानी बहुत बड़ा स्नानागार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोसोपोटामिया आधुनिक नामक इराक में है, ये मोसोपोटामिया इराक का आधुनिक नाम है, मोसोपोटामिया का आधुनिक नाम इराक है, का अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि, इसका मोसोपोटामिया का अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा की खुदाई हुई थी, हड़प्पा की जो खुदाई हुई थी वो दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 ईस्वी में हुई थी, 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी के लोगों ने पूजा की, सिंधु घाटी के लोगों ने जो पूजा की थी मातृ देवी की पूजा की थी, मातृ देवी की पूजा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राणों की संख्या रचना गुप्त काल में हुई थी, प्राणों की रचना जो हुई थी गुप्त काल में हुई थी, और कितनी है? 18 है, प्राणों की संख्या 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे प्राचीन पुराण है, सबसे पहला या प्राचीन पुराण जो है मत्स्य पुराण है, मत्स्य पुराण है। नेक्स्ट देखिए, पुराणों के रचयिता किसको माना जाता है? पुराणों के रचयिता जो माना जाता है लोमहर्ष एवं उग्र शिरवा को माना जाता है, लोमहर्ष एवं 4 है और वेदांगों की संख्या 6 है। वेद तो आप जानते ही हैं 4 कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपनिषद की संख्या कितनी है? उपनिषद की संख्या जो है, जो दार्शनिक हैं, उपनिषद जो हैं दार्शनिक हैं, उनकी संख्या 108 है, और प्रमाणिक हैं 13 प्रमाणिक हैं, उनमें से 108 संख्या है और 13 उनमें से प्रमाणिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? वो था अल-बरूनी था, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान जो था वो अल-बरूनी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपनिषद विषय वस्तु है, उपनिषद जो विषय वस्तु है वो दर्शन की है,
दर्शन की विषय वस्तु है। जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि उपनिषद जो है दर्शन की विषय वस्तु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित हैं। ब्राह्मण ग्रंथ जो संबंधित हैं वो कर्म कांड से संबंधित है, कर्म कांड से ज़्यादा संबंधित हैं ब्राह्मण ग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे प्राचीनतम वेद है, सबसे प्राचीनतम वेद जो है वो ऋग्वेद है, और ऋग्वेद है और उसमें कितनी है 1028 सूक्त हैं, उसमें 1028 सूक्त हैं ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गद्य एवं पद वाला वेद है। गद्य एवं पद वाला जो वेद है वो यजुर्वेद है। गद्य एवं पद वाला जो वेद है वो यजुर्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शतपथ ब्राह्मण संबंधित है। शतपथ ब्राह्मण जो संबंधित है वो यजुर्वेद से संबंधित है। शतपथ ब्राह्मण जो संबंधित है वो यजुर्वेद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है। तंत्र मंत्रों का जो वर्णन है या संग्रहित है उसमें वो है अथर्ववेद में। अथर्ववेद तंत्र मंत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संगीत का जनक है। भारतीय संगीत का जो जनक माना जाता है वो सामवेद को माना जाता है। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है। गायत्री मंत्र जो लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है। गायत्री मंत्र लिया गया है ऋग्वेद से लिया गया है, तो और प्राचीन वेद है ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गायत्री मंत्र के रचनाकार हैं। गायत्री मंत्र के जो रचनाकार हैं वो विश्वामित्र हैं। गायत्री मंत्र के रचनाकार विश्वामित्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गायत्री मंत्र समर्पित है। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, वो सावित्री देवी, सूर्य देवता सावित्री देवी को समर्पित है। सूर्य देवता सावित्री देवी को समर्पित है गायत्री मंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोत्र शब्द मिलता है। गोत्र शब्द जो मिलता है वो किस में मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है। गोत्र शब्द अथर्ववेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भागवत धर्म के प्रवर्तक थे। भागवत धर्म के जो प्रवर्तक थे भगवान श्री कृष्ण थे। भागवत धर्म के प्रवर्तक भगवान श्री कृष्ण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। भक्ति आंदोलन का जो प्रारंभ किया था अलवर संतों ने किया था। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवर संतों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्यों के जानकारी का स्रोत है। आर्यों के जो जानकारी जो मिलती है वो हमें ऋग्वेद से मिलती है। आर्यों की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी है। ऋग्वेद में जो सबसे ज़्यादा वर्णित नदी है वो है सिंधु नदी का वर्णन ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी जो माना गया है वो है सरस्वती नदी को। सरस्वती नदी को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता है। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता जो है इंद्र या पुरंदर को माना गया है। नेक्स्ट देखिए, ऋग्वेद में सबसे बाद में निर्मित मंडल है। ऋग्वेद में सबसे बाद में जो निर्मित मंडल है वो 10वां मंडल है। 10वां मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद में पूर्णतः सोम को समर्पित मंडल है। ऋग्वेद में पूर्णतः सोम को जो समर्पित मंडल है वो 9वां मंडल है। ऋग्वेद में पूर्णतः सोम को समर्पित मंडल जो है वो 9वां मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सत्यमेव जयते लिया गया है। सत्यमेव जयते जो लिया गया है वो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीन हिंदू विधि का लेखक है। प्राचीन हिंदू विधि का जो लेखक है वो मनु है। मनु को माना गया है। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक मनु को माना गया है, मनु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन है। स्मृति ग्रंथों में जो सबसे प्राचीन है वो मनु स्मृति है। स्मृति ग्रंथों में जो सबसे प्राचीन है वो मनु स्मृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुस्तक मिताक्षरा के लेखक हैं। पुस्तक जो मिताक्षरा है उसके लेखक हैं वी ज्ञानेश्वर हैं। वी ज्ञानेश्वर हैं। पुस्तक मिताक्षरा के लेखक वी ज्ञानेश्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाभारत का अन्य नाम है। महाभारत का जो अन्य नाम है वो जय संहिता है। महाभारत का अन्य नाम जय संहिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाभारत जिसकी रचना वेद व्यास ने की है के फारसी अनुवाद का शीर्षक है। महाभारत की रचना वेद व्यास जी ने की थी, उसके फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या है, यानी महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या है, रज्मनामा है। रज्मनामा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्यों का भारत में कब आगमन हुआ था। आर्यों का भारत में कब आगमन हुआ था, वो 1500 ईसा पूर्व से पहले हुआ था। 1500 ईसा पूर्व से पहले आर्यों का भारत में आगमन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्य पहले बसे। आर्य सबसे पहले कहाँ पर बसे थे, वो बसे थे पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे। पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे आर्य सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेदिक आर्यों की भाषा थी। जो ऋग्वेदिक आर्य थे उनकी जो भाषा थी वो संस्कृत थी। संस्कृत भाषा थी उनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्य लोग भारत आए थे। आर्य लोग जो भारत आए थे वो कहाँ से आए थे,
मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया से आर्य लोग भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शून्यवाद का प्रतिपादक है। शून्यवाद का जो प्रतिपादक है वो नागार्जुन है। शून्यवाद के प्रतिपादक कौन है? नागार्जुन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्ध जन्मे थे। बुद्ध कहाँ पर जन्मे थे? लुम्बिनी में जन्मे थे और उनका जन्म जो हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और आपको बता दें जी, लुम्बिनी जो है नेपाल देश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्ध की मृत्यु हुई थी। बुद्ध की मृत्यु जो हुई थी कुशीनगर में हुई थी, 483 ईसा पूर्व में हुई थी और उनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्ध की मृत्यु की घटना है। बुद्ध की मृत्यु की घटना को जो कहा जाता है महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्ध के प्रथम गुरु थे। बुद्ध के जो प्रथम गुरु थे वो थे अलार कलाम। बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? बुद्ध द्वारा गृह त्याग की जो घटना कहलाती है वो महाबी निष्क्रमण कहलाती है। महाबी निष्क्रमण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। भगवान बुद्ध का जो प्रथम प्रवचन है जहाँ पर उन्होंने प्रथम उपदेश दिया है वो क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। और सारनाथ में उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था, तो ये धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था। बुद्ध ने अपना उपदेश, जैसा मैंने बताया था कि उन्होंने अपना उपदेश सारनाथ में दिया था। सारनाथ में अपना उपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्ध ने उपदेश दिया था किस भाषा में दिया था? बुद्ध ने अपना उपदेश जो दिया था पाली भाषा में दिया था। पाली भाषा में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए। भगवान बुद्ध ने जो सर्वाधिक उपदेश दिए थे वो श्रावस्ती में दिए थे। श्रावस्ती में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न हैं, 3 रत्न हैं, वो बुद्ध, धम्म और संघ है। बुद्ध, धम्म और संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला थी। बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली प्रथम महिला जो थी गौतमी प्रजापति थी। गौतमी प्रजापति थी, जिन्होंने महात्मा बुद्ध का लालन पालन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति कब आयोजित हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो हुआ था 483 ईसा पूर्व में हुआ था, जब भगवान बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद तुरंत ही बाद ही प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था और ये अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था और राजगृह में हुई थी। अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी और राजगृह में हुई थी। तो ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसे नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक्स सो मच। कब हुआ था? सिखवाद का जो परिवर्तन हुआ था वो 1500 ईस्वी में हुआ था। 1500 ईस्वी में हुआ था, यानी 16वीं सदी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूफी धर्म आंदोलन का विकास हुआ था। सूफी धर्म आंदोलन का जो विकास हुआ था वो 9वीं सदी में हुआ था। 9वीं सदी में हुआ था सूफी धर्म आंदोलन का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस्लाम के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। इस्लाम के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जो जन्म हुआ था वो 570 ईस्वी में हुआ था और मक्का में हुआ था। मक्का में उनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकर थे वो ऋषभदेव थे। ऋषभदेव थे जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर थे 24वें, यानी अंतिम तीर्थकर मतलब 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैन तीर्थकर की जीवनी का उल्लेख मिलता है। जैन तीर्थकरों की जो जीवनी है उसका उल्लेख जो मिलता है वो कल्पसूत्र में मिलता है। कल्पसूत्र में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महावीर स्वामी जन्मे थे। महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था वो वैशाली में हुआ था और 540 ईसा पूर्व में हुआ था। 540 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महावीर की मृत्यु जो हुई थी, महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई थी वो पावापुरी में हुई थी। पावापुरी में हुई थी और 468 ईसा पूर्व में हुई थी। 468 ईसा पूर्व में हुई थी महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महावीर स्वामी किस राजघराने में पैदा हुए थे? महावीर स्वामी जो पैदा हुए थे वो क्षत्रिय राजघराने में पैदा हुए थे। क्षत्रिय राजघराने में पैदा हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महावीर का प्रथम अनुयायी था। महावीर स्वामी का जो प्रथम अनुयायी था वो जमाली था। उनका दामाद था, जमाली नाम था जिसका, वो उनका प्रथम अनुयायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था। महावीर स्वामी और बौद्ध, भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे वो दोनों ने मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में उपदेश दिए थे। मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में उपदेश दिए थे दोनों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। जैन धर्म के जो 3 रत्न हैं वो है, नंबर 1 सम्यक दर्शन है,
सम्यक ज्ञान है और सम्यक आचरण है। ये तीनों जैन धर्म के त्रिरत्न हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैन धर्म के दो संप्रदाय हैं। जैन धर्म के दो संप्रदाय हैं, श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय हैं। इसी तरह से बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय हैं, हीनयान और महायान बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैन धर्म का चरण लक्ष्य है। जैन धर्म का जो चरण लक्ष्य है, चरम लक्ष्य है, वो मोक्ष है। जैन धर्म का चरम लक्ष्य जो है वो मोक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम जैन सभा जो हुई थी वो 322 ईसा पूर्व में हुई थी और कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुई थी। प्रथम जैन सभा जो हुई थी 322 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरी जैन सभा जो हुई थी 512 ईस्वी में हुई थी। दूसरी जैन सभा 512 ईस्वी में हुई थी और वल्लभी में हुई थी। देवर्षि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुई थी। देवर्षि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में वल्लभी में हुई थी, 512 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैन साहित्य को कहा जाता है, जैन साहित्य को जो कहा जाता है वो आगम कहा जाता है। आगम कहा जाता है जैन साहित्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था कब हुआ था? ईसा मसीह का जन्म 4 ईसा पूर्व में हुआ था। 4 ईसा पूर्व में ईसा मसीह का जन्म हुआ था और बेतलहम में जन्म हुआ था उनका, बेतलहम में जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। ईसा मसीह को जो सूली पर चढ़ाया गया था वो 33 ईस्वी में चढ़ाया गया, 33 ईस्वी में चढ़ाया गया था ईसा मसीह को सूली पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और किस दिन? शुक्रवार के दिन था, उस समय शुक्रवार को चढ़ाया गया था और रोमन गवर्नर पोंटियस द्वारा चढ़ाया गया, रोमन गवर्नर पोंटियस द्वारा उनको चढ़ाया गया था सूली पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मगध की राजधानी थी, मगध की जो राजधानी थी गिरिविज थी, राजगृह थी, गिरिविज को ही राजगृह कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। 16 महाजनपद जो थे प्राचीन काल में, उनकी सूची जो हमें मिलती है अंगुत्तर निकाय में मिलती है, अंगुत्तर निकाय में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिशुनाग वंश का संस्थापक था। शिशुनाग वंश का जो संस्थापक था वो शिशुनाग था, शिशुनाग था। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था, उसी के नाम पर इस वंश का नाम शिशुनाग वंश रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाटलिपुत्र की स्थापना की गई थी। पाटलिपुत्र की जो स्थापना की गई थी वो उदयन ने की थी, उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाटलिपुत्र बसा है, पाटलिपुत्र जो बसा हुआ है गंगा सोन नदी के संगम पर बसा हुआ है, गंगा सोन नदी के संगम पर बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर्यक वंश का संस्थापक था। हर्यक वंश का जो संस्थापक था वो बिंबिसार था। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमित घात के रूप में प्रसिद्ध था। अमित घात के रूप में जो जाना जाता है, अमित घात के नाम से वो बिंदुसार को जाना जाता है, अमित घात के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनपद अवंती की राजधानी थी। जनपद अवंती की जो राजधानी थी वो उज्जैन थी। जनपद अवंती की राजधानी उज्जैन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंद वंश का अंतिम शासक था। नंद वंश का जो अंतिम शासक था वो घनानंद था। घनानंद था नंद वंश का अंतिम शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था किन्होंने? भारत पर सर्वप्रथम जो आक्रमण किया था ईरानियों ने किया था, ईरानियों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में करने वाला पहला विदेशी शासक कौन था? वो था सिकंदर। भारत पर पहला विदेशी आक्रमण करने वाला था सिकंदर था। 326 ईसा पूर्व में उसने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिकंदर और पोरुष पंजाब के बीच का युद्ध जो कहलाता है, सिकंदर और पोरुष के बीच पंजाब में युद्ध हुआ था, ये हाई डेस स्पीज या वीतस्ता का युद्ध कहला जाता है। हाई डे स्पीज या वीतस्ता का युद्ध ये कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिकंदर की मृत्यु हुई थी। सिकंदर की जो मृत्यु हुई थी 323 ईसा पूर्व में हुई थी और बेबीलोन में हुई थी। 323 ईसा पूर्व में और बेबीलोन में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौर्य वंश का संस्थापक था। मौर्य वंश का जो संस्थापक था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य था और कौटिल्य अर्थशास्त्र की चाणक्य की सहायता से उसने ये मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। एक विशाल मौर्य साम्राज्य की उसने स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। मौर्य वंश की जो हमें जानकारी मिलती है वो विष्णु पुराण से मिलती है, विष्णु पुराण से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। सुदर्शन झील का निर्माण जो करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त अनुयायी था। चंद्रगुप्त जो अनुयायी था या किस धर्म को मानने वाला था, वो था जैन धर्म को मानने वाला था या जैन धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे और महामंत्री भी थे, वो थे चाणक्य।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का मैकियावेली कहा जाता है, भारत का जो मैकियावेली कहा जाता है वो चाणक्य को कहा जाता है। हमारे देश का मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य, इनके 3 नाम थे। रचित अर्थशास्त्र पुस्तक है, प्रशासन के ऊपर रचित अर्थशास्त्र पुस्तक है, प्रशासन से संबंधित अर्थशास्त्र पुस्तक है। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा ली, चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की जो शिक्षा ली थी वो भद्रबाहु से ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की जो शिक्षा ली थी भद्रबाहु से ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी जो था मेगास्थनीज था, और उसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी है जिसकी लिपि हमें प्राप्त नहीं हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु हुई थी 298 ईसा पूर्व में हुई थी। चलिए देखते हैं, अपने जीवन काल के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, अपने जीवन काल के अंतिम दिनों में जो जैन धर्म को अपनाया था वो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे, चंद्रगुप्त मौर्य उन्होंने अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिलालेख का प्रचलन आरंभ किया, शिलालेखों का जो प्रचलन प्रारंभ किया था वो सम्राट अशोक ने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था वो सम्राट अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक ने धम्म स्वीकार किया था, अशोक ने धम्म स्वीकार किया था, कब किया था? अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद, कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में, कलिंग का युद्ध हुआ था, उसके बाद उसने धम्म स्वीकार किया था। उसमें इतना जनसंहार हुआ था कि उसका हृदय द्रवित हो गया था, जिसके कारण उसने कभी तलवार युद्ध न करने के निर्णय लिया था और धम्म स्वीकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था, किसको भेजा था? अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा था, उसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक का राज्याभिषेक हुआ, अशोक का जो राज्य अभिषेक हुआ था वो 269 ईस्वी में ईसा पूर्व में हुआ था, 269 ईसा पूर्व में हुआ था अशोक का राज्याभिषेक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक का सबसे लंबा स्तंभ है, अशोक का जो बनवाया हुआ सबसे लंबा स्तंभ है वो 7वां स्तंभ है, सबसे लंबा 7वां स्तंभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक का नाम अशोक है, अशोक का जो नाम अशोक है ये किस में दिया हुआ है? मास्की आंध्र में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मास्की आंध्र प्रदेश में है ये, इसमें दिया हुआ है, और एक गुर्जरा अभिलेख है मध्य प्रदेश में, उस अभिलेख में है अशोक का नाम अशोक, उसमें है, इन दोनों में है। एक तो मास्की है आंध्र प्रदेश में है, एक दूसरा है गुर्जरा मध्य प्रदेश में है, इन अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, अशोक ने स्वयं को जो मगध का सम्राट बताया था किस अभिलेख में बताया था? भाब्रू का अभिलेख है वो, भाब्रू बैराट में है, ये स्तंभ लेख है, जयपुर राजस्थान में है, ये भाब्रू बैराट स्तंभ लेख है, ये जयपुर राजस्थान में है, राजस्थान राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन मिलता है, कलिंग युद्ध की जो विजय हुई थी और उसमें जो क्षति हुई थी उसका वर्णन किस में मिलता है? अशोक के शिलालेख 13वें में मिलता है, अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सांची का स्तूप बनवाया था, सांची का स्तूप जो बनवाया था सम्राट अशोक ने बनवाया था, सांची का स्तूप सम्राट अशोक ने बनवाया था। श्रीनगर की स्थापना की थी, किसने की थी? श्रीनगर की जो स्थापना की थी सम्राट अशोक ने की थी, श्रीनगर की स्थापना सम्राट अशोक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक के अभिलेखों की खोज 1750 ईस्वी में सर्वप्रथम की थी, किसने की थी? अशोक के अभिलेखों की खोज 1750 ईस्वी में जो सर्वप्रथम की थी किसने की थी? टी पैंथलर ने की थी, टी पैंथलर ने की थी अशोक के अभिलेखों की खोज सबसे पहले 1750 ईस्वी में टी पैंथलर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था, अशोक के अभिलेख को जो सर्वप्रथम पढ़ा था वो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 1837 ईस्वी में, 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक की मृत्यु कहाँ हुई थी? अशोक की जो मृत्यु कब हुई थी? अशोक की मृत्यु हुई थी 232 ईसा पूर्व में हुई थी, 232 ईसा पूर्व में हुई थी अशोक की मृत्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरिशेन का इलाहाबाद प्रशस्ति लेख जानकारी देता है, हरिशेन का जो इलाहाबाद प्रशस्ति लेख है वो जानकारी देता है समुद्रगुप्त की जानकारी देता है, सम्राट समुद्रगुप्त की जानकारी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
मौर्य वंश का अंतिम शासक था। मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वह बृहद्रथ था। बृहद्रथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुंग वंश की नींव डाली थी। शुंग वंश की जो नींव डाली थी पुष्यमित्र शुंग ने डाली थी। यह बृहद्रथ का सेनापति था जिसने बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की नींव डाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुंग वंश की नींव डाली थी, ये दोबारा से रिपीट हो गया है, पुष्यमित्र शुंग ने डाली थी। पुष्यमित्र शुंग ने डाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बरहूत स्तूप का निर्माण करता था। बरहूत स्तूप जो बनवाया था वो पुष्यमित्र शुंग ने बनवाया था। निर्माण करता था पुष्यमित्र शुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुंग वंश का अंतिम शासक था। शुंग वंश का अंतिम शासक जो था देवभूति था। देवभूति था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला प्रथम यवन शासक था। भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला प्रथम यवन शासक जो था डेमेट्रियस प्रथम था। डेमेट्रियस प्रथम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेमेट्रियस को पराजित किया था किसने? डेमेट्रियस को जो पराजित किया था पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कराया था। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कराया था। 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे पुष्यमित्र शुंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सातवाहन वंश की स्थापना की थी। सातवाहन वंश की जो स्थापना की थी सिमुक ने की थी। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दशराज युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था। 10 राज युद्ध या 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था। परशुनी रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। परशुनी रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जो जारी किए थे वो हिंद यूनानियों ने जारी किए थे। हिंद यूनानियों ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे। शुद्ध सोने के जो सिक्के चलवाए थे वो कुषाणों ने चलवाए थे। शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने चलवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी हुई थी। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जो जारी हुई थी वो गुप्त काल में जारी हुई थी। गुप्त काल में जारी हुई थी सबसे ज़्यादा सोने की मुद्राएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीसा का सिक्का चलवाया था। शीशे का जो सिक्का चलवाया था वो सातवाहनों ने चलवाया था शीशे का सिक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चांदी का सिक्का सर्वप्रथम चलवाया था। चांदी का सिक्का जो सर्वप्रथम चलवाया था वो चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य ने चलवाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य द्वितीय ने, गुप्त वंश का सम्राट था वो चंद्रगुप्त द्वितीय, उसने चांदी का सिक्का सबसे पहले चलवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रुपये का सिक्का भारत में पहली बार ढाला गया था। रुपये का सिक्का भारत में पहली बार जो ढाला गया था वो शेषशाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया था। शेषशाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आना का सिक्का चलाया था। आना का सिक्का जो चलाया था शाहजहां ने चलाया था। आने का सिक्का जो 4 आने या 5 आने इसका सिक्का जो चलाया था वो शाहजहां ने चलवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुषाण वंश का संस्थापक था। कुषाण वंश का जो संस्थापक था वो कुजुल कड़फिसेस था। कुजुल कड़फिसेस था कुषाण वंश का संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनी। बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा बनी थी वो कुषाण काल में बनी थी। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था। कुषाण वंश का जो प्रसिद्ध शासक था वो कनिष्क था। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कनिष्क था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कनिष्क की पहली राजधानी थी। कनिष्क की जो पहली राजधानी थी वो पुरुषपुर थी। कनिष्क की पहली राजधानी पुरुषपुर थी। कनिष्क की दूसरी राजधानी थी। कनिष्क की दूसरी राजधानी जो थी वो मथुरा थी। कनिष्क की दूसरी राजधानी मथुरा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शक संवत चलवाया था। शक संवत जो चलवाया था वो कनिष्क ने ही चलवाया था। 78 ईस्वी में कनिष्क ने ही शक संवत चलवाया था 78 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूर्तियों का निर्माण हुआ। मूर्तियों का जो निर्माण हुआ था वो कुषाण काल में हुआ था। कुषाण काल में मूर्तियों का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंदिरों का निर्माण हुआ। मंदिरों का जो निर्माण हुआ था वो गुप्त काल में हुआ था। मंदिरों का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुप्त वंश का संस्थापक था। गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो श्री गुप्त था। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ था। मंदिर निर्माण कला में जो विमान शैली का प्रचलन शुरू हुआ था वो चोल वंश के शासन में हुआ था। चोल वंश के शासन में हुआ था। विमान शैली का प्रचलन चोल वंश के शासन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दशमलव प्रणाली का जन्म हुआ। दशमलव प्रणाली का जो जन्म हुआ था वो गुप्त काल में हुआ था। जो दशमलव प्रणाली है ये उसका जन्म जो हुआ था वो गुप्त काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय पंचांग आधारित है। राष्ट्रीय पंचांग जो आधारित है वो शक संवत पर आधारित है। हमारे देश का राष्ट्रीय पंचांग जो आधारित है वो
शक संवत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चर्क थे। चर्क कौन थे? आयुर्वेद के जनक थे चर्क। आयुर्वेद के जनक थे चर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिल्क मार्ग को आरंभ कराया था। सिल्क मार्ग को जो आरंभ कराया था वो कनिष्क ने आरंभ कराया था। सिल्क मार्ग को आरंभ जो करवाया था वो कनिष्क ने आरंभ करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुषाण वंश का अंतिम शासक था। कुषाण वंश का अंतिम शासक जो था वासुदेव था। वासुदेव था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। गुप्त वंश की जानकारी जो मिलती है वो वायु पुराण से मिलती है। कहाँ से मिलती है? हमें वायु पुराण से गुप्त वंश की जानकारी हमें मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था किसने? समुद्रगुप्त को भारत का जो नेपोलियन कहा था वो कहा था विंसेंट आर्थर स्मिथ ने कहा था। विंसेंट स्मिथ ने, शॉर्ट में कह देते हैं विंसेंट स्मिथ ने कहा था, और इनका पूरा नाम है विंसेंट आर्थर स्मिथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिक्कों पर वीणा बजाते स्थित है। सिक्कों पर वीणा बजाते हुए जो दर्शाया गया है वो समुद्रगुप्त हैं। सिक्कों पर जो वीणा बजाते हुए दिखाया गया है वो समुद्रगुप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का बिस्मार्क है। भारत का बिस्मार्क जो कहा गया है वो वल्लभ भाई पटेल को कहा गया। भारत का बिस्मार्क वल्लभ भाई पटेल को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का आइंस्टीन है। आइंस्टीन जो कहा गया भारत का वो नागार्जुन को कहा गया है। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का मिल्टन कहा गया है। मिल्टन जो है आशु घोष को कहा गया है। भारत का मिल्टन आशु घोष को कहा गया है। ईरान का नेपोलियन जो कहा गया है वो नादिर शाह को कहा गया है। ईरान का नेपोलियन जो कहा गया है वो नादिर शाह का कहा गया है। और भारत का जो नेपोलियन कहा गया है वो समुद्रगुप्त को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था वो हरिसेन थे। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि जो थे हरिसेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान आया था। प्रसिद्ध चीनी यात्री जो था फाहियान वो किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था, और 5वीं शताब्दी में आया था। वो 5वीं शताब्दी में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य ने अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य ने जो अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी वो उज्जैन को बनाई थी। उज्जैन को बनाई थी। उज्जैन मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। विक्रम संवत जो प्रारंभ हुआ था वो 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था। विक्रम संवत 58 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ये यहाँ पर गलत प्रिंट हुआ है, 58 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुप्तकालीन रजत एवं स्वर्ण मुद्राओं का नाम था। गुप्तकालीन रजत एवं स्वर्ण मुद्राओं का जो नाम था क्रमशः रूपक और दिनार था। रूपक और दिनार था। गुप्तकालीन रजत और स्वर्ण मुद्राओं का जो नाम था वो रूपक था और दिनार था। यानी रजत जो मुद्राएं थी उनको रूपक कहा जाता था और स्वर्ण मुद्राएं जो थी उनको दिनार कहा जाता था। गुप्त काल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था। नालंदा विश्वविद्यालय का जो संस्थापक था वो कुमारगुप्त था। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय को जो ध्वस्त किया था किसने किया था? नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया था। यह मोहम्मद गोरी का सेनापति था बख्तियार खिलजी। उसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना की थी वो धर्मपाल ने की थी। 770 से इसका शासनकाल था, 770 से 810 ईसा पूर्व था, ईस्वी था सॉरी। और ये बंगाल में इसका शासन था। पाल वंश का ये शासक था। इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेहरौली में स्थित रामचंद्र के लोहे स्तंभ को, राजा चंद्र के लोहे स्तंभ को इसमें प्रिंट नहीं किया है ये। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। विक्रम संवत जो प्रारंभ हुआ था 58 ईसा पूर्व दिया हुआ है, इसमें ईस्वी होना चाहिए। विक्रम संवत जो प्रारंभ हुआ था 58 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुप्तकालीन रजत एवं स्वर्ण मुद्राओं का नाम था। गुप्तकालीन रजत एवं स्वर्ण मुद्राओं का नाम था, ये था, दोबारा से रिपीट हो गया है, रूपक था। रजत को रूपक कहा जाता था और स्वर्ण मुद्राओं को दिनार कहा जाता था। और नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त था। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था बख्तियार खिलजी ने, जो मोहम्मद गोरी का सेनापति था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी धर्मपाल ने की थी। और आगे देखिए, हाँ ये देखिए, मेहरौली में स्थित राजा चंद्र के लोहे स्तंभ को बनवाया था। मेहरौली में स्थित राजा चंद्र के लोहे स्तंभ को जो बनवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। पिछले उसमें ये क्वेश्चन जो है पूरी तरह से
प्रिंटेड नहीं था, यहाँ पर प्रिंटेड कर दिया गया है। मेहरौली में स्थित रायचंद्र के लोह स्तंभ को किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गंगई कौंड कहा जाता है? गंगई चोलपुरम की जो उपाधि धारण की थी राजेंद्र प्रथम ने उपाधि धारण की थी, और उसको ही गंगई कौंड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या थी? गुप्त काल की जो राजकीय भाषा थी वो संस्कृत थी। गुप्त काल की राजकीय भाषा संस्कृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग जो कहा जाता है वो गुप्त काल को कहा जाता है। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग जो कहा जाता है वो गुप्त काल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुप्त वंश का अंतिम शासक था? गुप्त वंश का जो अंतिम शासक था वो विष्णुगुप्त था। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्धन साम्राज्य का संस्थापक था? वर्धन साम्राज्य का जो संस्थापक था पुष्यभूति था। पुष्यभूति था वर्धन साम्राज्य का संस्थापक, पुष्यभूति था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुष्यभूति वंश का संस्थापक था? पुष्यभूति वंश का जो संस्थापक था वो नरवर्धन था। पुष्यभूति वंश का संस्थापक नरवर्धन था और वर्धन साम्राज्य का संस्थापक पुष्यभूति था। ये किस तरह से उल्टा? हर्षवर्धन ने, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थापित की थी? हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी जो थानेश्वर से स्थापित की थी वो कन्नौज स्थापित की थी, कन्नौज में स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूमि देने की सामंती प्रथा को प्रारंभ किया था? भूमि देने की सामंती प्रथा को जो प्रारंभ किया था वो हर्षवर्धन ने प्रारंभ किया था। हर्षवर्धन ने भूमि देने की सामंती प्रथा को जो प्रारंभ किया था वो हर्षवर्धन ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? चीनी यात्री ह्वेनसांग जो भारत आया था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। और हर्षवर्धन का ये जो था 606 से 647 ईस्वी था इसका। देखिए, ह्वेनसांग द्वारा लिखित पुस्तक है। ह्वेनसांग ने जो पुस्तक लिखी थी वो कौन सी थी? पहली बात तो ये, ह्वेनसांग जो आया था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में आया था, चीनी यात्री था ये। तो इसने जो पुस्तक लिखी थी CUC लिखी थी, CUC लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? यात्रियों में राजकुमार जो कहा जाता है वो ह्वेनसांग को ही कहा जाता है। यात्रियों में राजकुमार ह्वेनसांग को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीति का पंडित और शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? नीति का पंडित और शाक्य मुनि भी ह्वेनसांग को ही कहा जाता है। ह्वेनसांग को कहा जाता है। नीति का पंडित और शाक्य मुनि भी ह्वेनसांग को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर्षवर्धन का दरबारी कवि था? हर्षवर्धन का जो दरबारी कवि था वो कौन था? बाणभट्ट था। हर्षवर्धन का दरबारी कवि बाणभट्ट था। और दोस्तों, जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही जीके से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आता रहता हूं जो प्रत्येक कंपटीशन में आने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए आगे, हर्षवर्धन का दरबारी कवि था बाणभट्ट था। हर्षवर्धन का दरबारी कवि बाणभट्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में, एक तो 634 ईस्वी में पराजित किया था। कहाँ पर पराजित किया था? नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन करता था। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन करता था। कहाँ? प्रयाग में। प्रयाग में प्रत्येक 5 वर्ष बाद जो है धार्मिक सम्मेलन करता था वो। किसी पुस्तक में 4 वर्ष बाद भी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर्षवर्धन के भू राजस्व दर क्या थी? हर्षवर्धन ने जो भू राजस्व दर थी वो क्या थी? 1/6 थी। जमीन का 1/6 हिस्सा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पल्लव वंश का संस्थापक था? पल्लव वंश का जो संस्थापक था सिंह विष्णु था। सिंह विष्णु था पल्लव वंश का संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पल्लवों की राजधानी थी? पल्लव की जो राजधानी थी वो कांचीपुरम थी, तमिलनाडु में थी ये कांचीपुरम। पल्लव की राजधानी कांचीपुरम थी, तमिलनाडु में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नटराज की मूर्तियां हैं? नटराज की जो मूर्तियां हैं वो चोल काल की हैं। नटराज की मूर्तियां चोल काल की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था? राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक था वो दंती दुर्ग था। दंती दुर्ग था राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी? राष्ट्रकूट वंश की जो राजधानी थी वो मान्य खेट थी। मान्य खेट थी। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्य खेट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चालुक्यों की राजधानी थी? चालुक्यों की जो राजधानी थी वो वातापी थी। वातापी चालुक्यों की राजधानी थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी किसने की थी? तैलप द्वितीय ने की थी। तैलप द्वितीय ने कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चोल वंश का अंतिम राजा था। चोल वंश का जो अंतिम राजा था वो राजेंद्र थर्ड था, राजेंद्र तृतीय था। चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया था। भारत में प्रथम बार जो सैनिक शासन बिहार में लाया गया था वो किनके द्वारा? ग्रीकों ने लाया था, ग्रीकों के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। नौसैनिक शक्ति के लिए कौन प्रसिद्ध था? कौन सा साम्राज्य प्रसिद्ध था? वो थे चोल साम्राज्य प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्थानीय स्वशासन विशेषता थी। स्थानीय स्वशासन किनकी विशेषता थी? चोल वंश की विशेषता थी स्थानीय स्वशासन, यानी उनके समय में स्थानीय स्वशासन काफ़ी महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, होयसल वंश की राजधानी थी। होयसल वंश की जो राजधानी थी वो द्वार समुद्र थी। द्वार समुद्र थी होयसल वंश की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हुणों का आक्रमण हुआ। हुणों का जो आक्रमण हुआ था स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। हुणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हुणों का प्रथम शासक था। हुणों का जो प्रथम शासक था वो तोरमाण था। तोरमाण था हुणों का प्रथम शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सैद वंश का संस्थापक था। सैद वंश का जो संस्थापक था वो खिज्र खां था। सैद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सैद वंश का अंतिम शासक था। सैद वंश का अंतिम शासक जो था अलाउद्दीन आलम शाह था। अलाउद्दीन आलम शाह था सैद वंश का अंतिम शासक, और संस्थापक प्रथम शासक था वो खिज्र खां था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चोल वंश का अंतिम राजा था राजेंद्र थर्ड था। ये चोल वंश का अंतिम राजा। ये दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया था किसने? ग्रीकों ने बिहार में प्रथम शासन पहली बार शासन व्यवहार में लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे चोल प्रसिद्ध थे। स्थानीय स्वशासन विशेषता थी चोल वंश की थी। होयसल वंश की राजधानी थी द्वार समुद्र थी। होयसल वंश की जो राजधानी थी वो द्वार समुद्र थी, होयसल वंश की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हुणों का आक्रमण हुआ था किसके समय में? स्कंदगुप्त के समय में हुणों का आक्रमण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हुणों का प्रथम शासक था तोरमाण था हुणों का प्रथम शासक, और सैद वंश का संस्थापक था वो खिज्र खां था। ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गए हैं। सैद वंश का अंतिम शासक था अलाउद्दीन आलम शाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान था। टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान जो था नासिरुद्दीन महमूद था। नासिरुद्दीन महमूद था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिहिर गुल्ला पराजित हुआ था। मिहिर गुल्ला जो पराजित हुआ था वो यशोवर्मन द्वारा पराजित हुआ था। यशोवर्मन द्वारा मिहिर गुल्ला पराजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वराह मिहिर थे। वराह मिहिर कौन थे? खगोलविद थे। वराह मिहिर खगोलविद थे, खगोल शास्त्री थे ये। संगम युग का महान शासक था। संगम युग का जो महान ये साउथ में हुआ था संगम युग, तो इसका जो महान शासक था वो करिकाल था। करिकाल था इसका महान शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संगम का तात्पर्य है कवियों की गोष्ठी। संगम का जो तात्पर्य है वो कवियों की गोष्ठी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम और तृतीय संगम हुआ था। प्रथम और तृतीय संगम जो हुआ था मदुरै में हुआ था। मदुरै में हुआ था। पहला संगम भी और तृतीय संगम भी मदुरै में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्वितीय संगम हुआ था। द्वितीय संगम जो हुआ था कपाटपुरम अलवे में हुआ था। प्रथम संगम के अध्यक्ष थे। प्रथम संगम जो हुआ था प्रथम संगम काल के, और उनका जो संगम हुआ था उसके जो अध्यक्ष थे वो अगस्त्य ऋषि थे। अगस्त्य ऋषि थे। अगस्त्य ऋषि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जजिया कर का प्रचलन किया था। जजिया कर का प्रचलन जो किया था वो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। जजिया कर का प्रचलन किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। और प्रथम संगम के जो अध्यक्ष थे वो अगस्त्य ऋषि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था। अरबों ने भारत पर जो आक्रमण किया था वो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया था। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम था, और भारत पर प्रथम आक्रमण करने वाला मुस्लिम जो था वो मोहम्मद बिन कासिम ही था, और 1712 ईस्वी में उसने भारत पर आक्रमण किया था। 1712 ईस्वी में उसने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
महमूद गजनवी ने भारत पर हमला किया था। महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था। वो कब कितनी बार किए थे? 17 बार आक्रमण किया था। और पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में किया था। पहला आक्रमण जो किया था महमूद गजनवी ने वो 1001 ईस्वी में किया था और उसने 17 बार आक्रमण किया था हमारे देश पर, भारत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1191 ईस्वी की तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। 1191 ईस्वी तराइन के 2 युद्ध हुए थे। पहला युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में, प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने जो है मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। यानी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी और मोहम्मद गौरी हार गया था। दूसरा युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में, तराइन का द्वितीय ही युद्ध हुआ था ये। इसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, लेकिन इसमें जो है मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी और पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था मोहम्मद गौरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1025 में सोमनाथ मंदिर को लूटा गया था। 1025 में जो सोमनाथ मंदिर को लूटा गया था वो महमूद गजनवी द्वारा लूटा गया था। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था और 1025 ईस्वी में उसने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। सोमनाथ मंदिर गुजरात राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया था। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी जो है दिल्ली से कहाँ ले गया था? दौलताबाद ले गया था। वो दौलताबाद ले गया था। ये मोहम्मद बिन तुगलक जो था ये वो था सल्तनत काल का मोहम्मद बिन तुगलक, जो दिल्ली से अपनी राजधानी दौलताबाद ले गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। तैमूर लंग ने भारत पर जो आक्रमण किया था वो 1398 ईस्वी में किया था। 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था और नासिरुद्दीन महमूद के काल में किया था। नासिरुद्दीन महमूद के काल में किया था 1398 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जौनपुर नगर का संस्थापक था। जौनपुर नगर का जो संस्थापक था वो फिरोज तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक था। जौनपुर नगर का संस्थापक फिरोज शाह तुगलक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हैदराबाद स्थित चार मीनार को बनवाया था। हैदराबाद स्थित चार मीनार को जो बनवाया था कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। कुली कुतुब शाह ने बनवाया था और 1591 ईस्वी में बनवाया था। 1591 ईस्वी में कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद की जो चार मीनार है उसको बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कश्मीर का अकबर कहा जाता है। कश्मीर का जो अकबर कहा जाता है वो जैनुल आबदीन को कहा जाता है। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? जैनुल आबदीन को कहा जाता है कश्मीर का अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर जो द्रविड़ शैली के हैं को बनवाया था। किसने बनवाया था? तंजौर के जो बृहदेश्वर मंदिर हैं, पहली बात तो वो द्रविड़ शैली के हैं, तो उनको किसने बनवाया था? उनको चोल शासक राजराज प्रथम ने बनवाया था। चोल शासक हुए थे राजराज प्रथम, उसने उसको बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने किन 4 स्थानों पर जंतर मंतर का निर्माण करवाया था? जयपुर के राजा हुए थे सवाई जयसिंह, उन्होंने 4 स्थानों पर जंतर मंतर का निर्माण कराया था। तो वो कौन से 4 स्थान थे? एक तो दिल्ली में जंतर मंतर का निर्माण कराया था, उज्जैन में करवाया था, जयपुर में करवाया था और मथुरा में करवाया था। इन चारों स्थानों पर जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। जंतर मंतर क्या होती है? जंतर मंतर एक तरह की वेधशाला है, खगोल वेधशाला, जिनमें खगोल शास्त्रियों का अध्ययन किया जाता था, खगोल से संबंधित उसका अध्ययन किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्व का सिराज कहा जाता है। पूर्व का सिराज जो कहा जाता है वो जौनपुर को कहा जाता है। जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तालीकोटा का युद्ध हुआ था। तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था वो 1565 ईस्वी में हुआ था। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था और विजयनगर और बहमनी राज्यों के संघ के मध्य हुआ था। विजयनगर और बहमनी राज्यों के संघ के मध्य हुआ था तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीराबाई समकालीन थी। मीराबाई जो समकालीन थी वो तुलसीदास के समकालीन थी। मीराबाई तुलसीदास के समकालीन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीराबाई का जन्म हुआ था। मीराबाई का जो जन्म हुआ था 1499 ईस्वी में हुआ था। मीराबाई का जन्म 1499 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और एक चीज़ और बता दें आपको कि लगभग मेहता के कुदकी नामक ग्राम में हुआ था। लगभग मेड़ता के कुदकी नामक ग्राम में हुआ था 1499 ईस्वी में मीराबाई का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दोहरी शासन नीति को समाप्त किया गया था। दोहरी शासन नीति को जो समाप्त किया था वो वारेन हेस्टिंग ने किया था।
दोहरी शासन नीति को वारेन हेस्टिंग्स ने किया था 1772 ईस्वी में किया था, 1772 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था। रानी लक्ष्मीबाई को जो अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था वह ह्यू रोज का सामना करना पड़ा था। ह्यू रोज अंग्रेजों का सेनापति था, ह्यू रोज, उसका सामना करना पड़ा था अंतिम युद्ध में, जिसमें वो उसकी मृत्यु हो गई थी, रानी लक्ष्मीबाई जो शहीद हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। अनुशीलन समिति की जो स्थापना की थी वो वारिंदर घोष राव ने की थी, वारिंदर घोष राव ने की थी। ये एक आंदोलनकारी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और वारिंदर घोष राव और भूपेंद्र नाथ दत्त ने की थी, भूपेंद्र नाथ दत्त दोनों ने की थी। इन्होंने उस 1907 ईस्वी में की थी और कलकत्ता में की थी, 1907 ईस्वी में और कलकत्ता में की थी अनुशीलन समिति की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भक्त तुकाराम समकालीन थे। भक्त तुकाराम जो समकालीन थे वो जहांगीर के समकालीन थे। भक्त तुकाराम जो समकालीन थे वो जहांगीर के समकालीन थे, मुगल सम्राट जहांगीर के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुलाम वंश सल्तनत काल की स्थापना 1206 ईस्वी में की गई थी। गुलाम वंश सल्तनत काल की स्थापना 1206 ईस्वी में की गई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था अलाउद्दीन उसका मोहम्मद गोरी का जो ये गुलाम था, इसलिए जब ये शासक बना तो ये गुलाम वंश की नींव डली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली का पहला मुसलमान शासक था। दिल्ली का पहला मुसलमान शासक जो था, आगे देखिए इसको, दिल्ली का पहला मुसलमान शासक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली का पहला मुसलमान शासक जो हुआ था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किया था। कुतुब मीनार को शुरू जो किया था निर्माण वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था शुरुआत, और जो पूरा किया था वो इल्तुतमिश ने पूरा की थी उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इक्तादारी व्यवस्था का प्रचलन प्रारंभ किया गया था। इक्तादारी व्यवस्था का जो प्रचलन किया गया था वो इल्तुतमिश ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था। कुतुब मीनार का जो निर्माण किया गया था बख्तियार काकी की स्मृति में किया गया था। बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था, और ये कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। तो ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसके नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक्स सो मच। लाल बख्श कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 1 है, लाल बख्श कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। लाल बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया था। 2.5 दिन का जो झोंपड़ा बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था। 2.5 दिन का झोंपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद गोरी ने प्रथम अख्ता प्रदान किया था। मोहम्मद गोरी ने प्रथम अख्ता जो प्रदान किया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान किया था, और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था मोहम्मद गोरी का गुलाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हुई थी वो चौगान खेलते वक्त घोड़े से गिरकर हुई थी, यानी पोलो खेलते वक्त घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एकता सेना का गठन किया था। एकता सेना का जो गठन किया था वो इल्तुतमिश ने किया था। एकता सेना का गठन इल्तुतमिश ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक था। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक जो था बहलोल लोदी था। बहलोल लोदी था दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली सल्तनत की राजभाषा थी। दिल्ली सल्तनत की जो राजभाषा थी वो फारसी थी। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा फारसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक जो था इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी था दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुप्तचर विभाग को संगठित किया था। गुप्तचर विभाग को संगठित किया गया था, अलाउद्दीन खिलजी ने संगठित किया था। गुप्तचर विभाग को अलाउद्दीन खिलजी ने संगठित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दू अस्पा और सी अस्पा मनसब की शुरुआत की थी। दू अस्पा और सी अस्पा जो मनसब की शुरुआत की थी वो जहांगीर ने की थी। जहांगीर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चांदी का टका और तांबे का जीतल, चांदी का टका और तांबे का जीतल नामक सिक्का चलाया था। नामक सिक्का जो चलाया था वो इल्तुतमिश ने चलाया था। इल्तुतमिश ने चलाया था। चांदी का टका और तांबे का जीतल नामक सिक्का जो चलाया था वो इल्तुतमिश ने चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला पहला तुर्क सुल्तान था। शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला पहला तुर्क सुल्तान था, वो था इल्तुतमिश। पहला तुर्क सुल्तान था, शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला पहला तुर्क सुल्तान था इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था। चंगेज खान ने भारत पर जो आक्रमण किया था वो इल्तुतमिश के शासनकाल में किया था। इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा है। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मकबरा है वो लाहौर में है, लाहौर पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या था। मोहम्मद बिन तुगलक जो तुगलक वंश का शासक था उसका नाम था जूना खां। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम जूना खां था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सनकी या पागल सुल्तान किसको कहा गया है। सनकी या पागल सुल्तान जो कहा गया था मोहम्मद बिन तुगलक को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का जो प्रचलन किया था वो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इब्न बतूता जो मोरक्को का निवासी था भारत आया था। इब्न बतूता जो मोरक्को का निवासी था या यात्री था वो भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में वो भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीनाक्षी मंदिर अवस्थित है। मीनाक्षी मंदिर जो अवस्थित है मदुरै में है, तमिलनाडु मदुरै में स्थित है मीनाक्षी मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोमतेश्वर की मूर्ति स्थित है। गोमतेश्वर की जो मूर्ति स्थित है वो कर्नाटक में है। गोमतेश्वर की मूर्ति कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम्मुराबी शासक था। हम्मुराबी जो शासक था वो बेबीलोन का शासक था। हम्मुराबी शासक जो था वो बेबीलोन का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलीनगर की संधि हुई थी। अलीनगर की जो संधि हुई थी 1757 ईस्वी में हुई थी। अलीनगर की संधि 1757 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घोड़ा दागने तथा हुलिया बदलने की प्रथा चलाई थी। घोड़ा दागने तथा हुलिया बदलने की प्रथा जो चलाई थी वो अलाउद्दीन खिलजी ने चलाई थी। घोड़े को दागने और हुलिया बदलने की जो प्रथा चलाई थी वो अलाउद्दीन खिलजी ने चलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की थी। बाजार नियंत्रण प्रणाली को जो लागू किया था वो भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही लागू किया था। बाजार नियंत्रण प्रणाली को जो लागू किया था वो भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजयनगर की प्रथम राजधानी थी। विजयनगर की जो प्रथम राजधानी थी वो हम्पी थी। विजयनगर की प्रथम राजधानी हम्पी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजयनगर की दूसरी राजधानी थी। विजयनगर की जो दूसरी राजधानी थी वो पेनुकोंडा थी। विजयनगर की दूसरी राजधानी पेनुकोंडा थी और प्रथम राजधानी हम्पी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना की गई थी वो 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का दो भाई थे उन्होंने की थी। हरिहर और बुक्का दो भाई थे। 1336 ईस्वी में उन दोनों भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम्पी अवशेष है। हम्पी जो है इस समय वो अवशेष जो हैं वो विजयनगर साम्राज्य के अवशेष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम्पी स्थित है। हम्पी कहाँ पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित है। हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो हुई थी वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुई थी। विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृष्णदेव राय के राजगुरु थे। कृष्णदेव राय के जो राजगुरु थे वो व्यास राज थे। कृष्णदेव राय के जो राजगुरु थे वे व्यास राज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंध्र भोज कहा जाता है। आंध्र भोज किसे कहा जाता है? वो कृष्णदेव राय को कहा जाता है। आंध्र भोज कृष्णदेव राय को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विट्ठल मंदिर का निर्माण करवाया था। विट्ठल मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो कृष्णदेव राय ने करवाया था। विट्ठल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्णदेव राय ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहमनी राज्य का संस्थापक था। बहमनी राज्य का जो संस्थापक था वो अलाउद्दीन हसन गंगू था। अलाउद्दीन हसन गंगू था बहमनी राज्य का संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी। बहमनी साम्राज्य की जो राजधानी थी वो गुलबर्गा थी। बहमनी साम्राज्य की जो राजधानी थी वो गुलबर्गा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहमनी वंश का अंतिम शासक था। बहमनी वंश का अंतिम शासक जो था वो कलीमुल्लाह था। कलीमुल्लाह था बहमनी वंश का अंतिम शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
मुगल वंश साम्राज्य का संस्थापक था। मुगल वंश साम्राज्य का जो संस्थापक था वो बाबर था। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल शासकों का क्रम है। मुगल शासकों का जो क्रम है, यानी सबसे पहले हुआ था बाबर। बाबर सबसे पहले मुगल शासक हुआ था, फिर उसके बाद हुआ था उसका पुत्र हुमायूं, फिर उसके बाद हुआ था अकबर उसका पुत्र, और फिर अकबर का पुत्र हुआ था जहांगीर, फिर जहांगीर के बाद उसका पुत्र हुआ था शाहजहां मुगल शासक, फिर शाहजहां के बाद उसका पुत्र हुआ था औरंगजेब उसके बाद, और फिर औरंगजेब के बाद बहादुर शाह हुआ था। बाबर का पूरा नाम था, तो बाबर का जो पूरा नाम था वो जहीरुद्दीन बाबर था। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन बाबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाबर का जन्म हुआ था। बाबर का जो जन्म हुआ था वो 24 फरवरी को और 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ था। बाबर का जन्म 24 फरवरी को और 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाबर की मृत्यु हुई थी। बाबर की जो मृत्यु हुई थी वो 27 दिसंबर को और 1530 ईस्वी में हुई थी। 27 दिसंबर को 1530 ईस्वी को हुई थी। 1530 ईस्वी में हुई थी बाबर की मृत्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खानवा का जो युद्ध हुआ था वो 17 मार्च को हुआ था और 1527 ईस्वी में हुआ था। और किसके बीच हुआ था? ये किस किस के बीच हुआ था? ये हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। बाबर और राणा सांगा के बीच जो खानवा का युद्ध हुआ था वो 17 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाबरनामा की रचना की थी। बाबरनामा की रचना की थी, बाबर ने ही की थी बाबरनामा की रचना, और तुर्की भाषा में की थी। बाबर ने ही तुर्की भाषा में बाबरनामा की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए जो निमंत्रण दिया था दौलत खां लोधी और आलम खां ने दिया था। दौलत खां लोधी और आलम खां ने दिया था। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण जो दिया था दौलत खां लोधी और आलम खां ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाबर की इब्राहिम लोधी पर विजय का कारण था। बाबर की इब्राहिम लोधी पर जो विजय का कारण था, बाबर की इब्राहिम लोधी पर विजय का जो कारण था वो तोप खाना था। यानी तोप खाने जो आग उगलते थे वो पहली बार तोप खाने का उपयोग बाबर ने किया था, और यहाँ की सेना जो थी वो तीर तलवार इनसे झगड़ती थी, जबकि तोप खाने से आग उगलते थे दूर से ही और वो नष्ट कर देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था प्लासी का युद्ध। और किस किस के बीच हुआ था? अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। अंग्रेजों के बीच और बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, उसके बीच हुआ था प्लासी का युद्ध। और जो इस युद्ध में जो है हुआ क्या था, इस युद्ध में जो सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफ़र, वो अंग्रेज़ों से जाकर मिल गया था, जिसके गद्दारी के कारण जो है ये अंग्रेज़ों की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व किया था लॉर्ड क्लाइव ने किया था। लॉर्ड क्लाइव ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो किया था लॉर्ड क्लाइव ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लासी युद्ध का मैदान स्थित है। प्लासी युद्ध का जो मैदान स्थित है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। प्लासी युद्ध का मैदान जो स्थित है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है, प्लासी युद्ध का मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानीपत के प्रथम युद्ध जो हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था, और इसमें बाबर ने पराजित किया था। किसको पराजित किया था? इब्राहिम लोधी को पराजित किया था। इब्राहिम लोधी को पराजित करके वो दिल्ली का मुगल शासक बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था वो 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ था। 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ था, जिसमें अकबर ने पराजित किया था। अकबर ने पराजित किया था, हेमू को पराजित किया था। हेमू को पराजित किया था अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में हुआ था, और इसमें अहमद शाह अब्दाली ने पराजित किया था। अहमद शाह अब्दाली ने जो पराजित किया था वो मराठों को पराजित किया था। अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानीपत की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व किया था। पानीपत की लड़ाई में मुगल सेना का जो नेतृत्व किया था बैरम खान ने किया था। दूसरी लड़ाई जो अकबर ने हेमू से लड़ी थी, उस लड़ाई में बैरम खान ने नेतृत्व किया था मुगल सेना का।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहांगीर का मकबरा बनवाया था। जहांगीर का जो मकबरा बनवाया था वो नूरजहां ने बनवाया था। जहांगीर का मकबरा नूरजहां ने बनवाया था। बिना ताज के बादशाह कहा जाता है। बिना ताज के बादशाह जो कहा जाता है सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा जाता है। बिना ताज के बादशाह जो कहा जाता है वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लंपट मूर्ख कहा जाता है। लंपट मूर्ख जो कहा जाता है जहांदार शाह को कहा जाता है। लंपट मूर्ख जो कहा जाता है जहांदार शाह को कहा जाता है लंपट मूर्ख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर का जन्म अमरकोट पाकिस्तान में हुआ था। जो अमरकोट पाकिस्तान में है हुआ था। अकबर का जन्म अमरकोट पाकिस्तान में हुआ था 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ था। 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट जो इस समय पाकिस्तान में है हुआ था अकबर का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर का राज्याभिषेक हुआ था 14 फरवरी को, वो 1556 ईस्वी में हुआ था। यानी 14 साल की उम्र में ही उसका अभिषेक हुआ था। 13 साल की उम्र हुई थी, 14 साल में वो चल रहा था तब उसका राज्याभिषेक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और कहाँ पर हुआ था? कालानौर किले में हुआ था पंजाब में। जो कालानौर किला है वो पंजाब में है, वहाँ पर उसका राज्याभिषेक किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर की माँ का नाम था। अकबर की माँ का नाम जो था हमीदा बानो था। अकबर की माता का नाम हमीदा बानो था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर ने जड़ी कलम की उपाधि दी थी। अकबर ने जो जड़ी कलम की उपाधि दी थी वो किसको दी थी? मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दी थी। अकबर ने जड़ी कलम की जो उपाधि दी थी वो किसको दी थी? मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर ने शीरी कलम की उपाधि दी थी, वो किसको दी थी? अकबर ने शीरी कलम की जो उपाधि दी थी किसको दी थी? किसको शीरी कलम की उपाधि दी थी? अब्दुस समद को दी थी। अब्दुस समद को दी थी शीरी कलम की उपाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक धर्म ग्रंथ धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण, सबसे ज़्यादा धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखने वाला मुगल शासक कौन था? सबसे ज़्यादा धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखने वाला मुगल शासक था अकबर। अकबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज था। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज जो था रॉल्फ फिच था। रॉल्फ फिच था। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज रॉल्फ फिच था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था 18 जून को हुआ था और 1576 ईस्वी में हुआ था। 18 जून को 1576 ईस्वी में हुआ था और किसके बीच हुआ था? यह हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर को दफनाया गया था। अकबर को जो दफनाया गया था वो सिकंदरा में दफनाया गया था। अकबर को सिकंदरा में दफनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर का संरक्षक था, क्योंकि अकबर उस समय जिस समय शासक बना था वो 13-14 साल के बीच में था, उसकी उम्र थी। तो उस समय अकबर का संरक्षक बैरम खां था। बैरम खां को संरक्षक बनाया गया था। यानी सारी देख रेख जो है बैरम खां ही करता था, नाम सिर्फ अकबर का चलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल काल की राजकीय भाषा थी। मुगल काल की राजकीय जो भाषा थी वो थी फारसी भाषा। मुगल काल की भी राजकीय भाषा फारसी थी और सल्तनत काल की भी राजकीय भाषा फारसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजे को बनवाया था। फतेहपुर सीकरी का जो बुलंद दरवाज़ा है उसको किसने बनवाया था? उसको बनवाया था अकबर ने बनवाया था और 1572 ईस्वी में बनवाया था। और आपको बता दें कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसको बनवाया गया था। 1572 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाज़ा को अकबर ने बनवाया था और गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। ये थे जनरल नॉलेज से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। इसके नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक्स सो मच।